Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं 4.2 फंक्शंस ऑफ फूड। अब देखिए खाना भोजन, इसका फंक्शन कार्य क्या होता है। देयर आर बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड। अब देखिए खाना जो होता है, भोजन जिसको हम लोग कहते हैं, इसके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला है सोशल फंक्शन, जिसको हम लोग सामाजिक कार्य कहते हैं। फूड एंड ईटिंग हैव सिग्निफिकेंट सोशल मीनिंग। अब देखिए खाना भोजन और खाना खाना मतलब ईटिंग, ठीक है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक अर्थ है। शेयरिंग फूड विथ एनी अदर पर्सन इम्प्लाइज सोशल एक्सेप्टेंस। अब देखिए जब आप खाना खा रहे होते हैं या आप कहीं पे गए होते हैं तो खाना को, अन्य को किसी के साथ मिलजुल कर खाना, ठीक है। आप जब अपना खाना खाते हो तो आप शेयर करते हो, तो आप जब व्यक्ति के संग शेयर करते हो तो उसको एक सामाजिक नियम कहते हैं। ठीक है, समाज में अगर लोग आपके साथ खाना खा रहे हैं तो वो आपको समाज में एक्सेप्ट कर रहे हैं। फूड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फेस्टिविटी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अब देखिए जब भी कोई त्योहार होता है, ठीक है, कुछ भी होगा विश्व भर में, पूरे दुनिया में, ठीक है, विश्व भर में भोजन किसी भी आयोजन का, आप मान लीजिए बर्थडे पार्टी रखें या शादी हो या लोग आपसे मिलने आए हैं, तो वहाँ पे खाना, फूड एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लोग ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जब लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, तो वो क्या खाएंगे। हैव यू नोटिस दैट सर्टेन ओकेजन्स सच एज बर्थ ऑफ अ चाइल्ड और marriage or birthdays are celebrated by having feast and serving delicacies। क्या आप कभी ये ध्यान दिए हैं कि जो बच्चों का जन्मदिन होता है, अब तो बड़ों का भी होता है बच्चों का भी, ठीक है, तो जो जन्मदिन होता है, शादियां होती हैं, ठीक है, फिर हम लोग जो जन्मदिन का दावत देते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे कि तरह तरह के खाने बनाए जाते हैं, ठीक है, तरह तरह की चीज़ खाने को दिए जाते हैं, पूरा एक मेन्यू होता है। बहुत लोग तो पार्टीज में इसलिए ही जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा चीज़ खाने मिलता है, ठीक है। फूड ऑल्सो हैज़ अ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग इन द रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट। अगर हम धार्मिक अनुष्ठानों की बात करें तो वहाँ पे भी अलग अलग पूजा पाठ में अलग अलग तरह का खाने का महत्व होता है। जैसे भारत में एक पूजा है छठ पूजा, ठीक है, जो कि दिवाली के बाद होता है। तो उसमें खाने का जो बनाने का नियम है, ठेकुआ बनता है और भी तरह तरह की चीज़ें बनती हैं। दिवाली होता है, दुर्गा पूजा होता है, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में ईद होता है। अगर आप क्रिश्चियन में जाएंगे तो वहाँ पे क्रिसमस 25 दिसंबर वो सेलिब्रेट किया जाता है और उसमें केक बनता है। तो अलग अलग समुदाय में अलग अलग जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहाँ पे खाने का बहुत महत्व है, ठीक है। आगे देखिए सेकंड है साइकोलॉजिकल फंक्शन। अब इसको हम लोग मनोवैज्ञानिक कार्य कहते हैं। साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक। वी ऑल हैव इमोशनल नीड्स सच एज नीड फॉर सिक्योरिटी, लव एंड अफेक्शन। अब देखिए हम सब का इमोशनल नीड्स होता है, ठीक है, भावनात्मक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे सुरक्षा, प्यार पाना, लोगों से आदर सत्कार पाना। सब कोई चाहता है कि लोग उसको प्यार करें, उसका सम्मान करें, उसको सुरक्षित रखें। फूड इज वन वे थ्रू विच दीज नीड्स आर सेटिस्फाइड। अब देखिए ये जो आपकी ज़रूरतें हैं, इनको पूरा करने में भोजन, खाना एक तरीका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू फील वेन योर मदर प्रिपेयर्स योर फेवरेट फूड और डिश। उदाहरण के लिए जब आपकी मम्मी आपके पसंदीदा खाना या जो चीज़ आपको पसंद है अगर वो पका रही होती हैं आपके लिए, तो आपको कैसा महसूस होता है। बहुत अच्छा लगता होगा। यू फील दैट शी लव्स यू एंड केयर्स फॉर यू। आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है, वो आपका बहुत ध्यान रखती है। फूड इज ऑफन सर्व्ड एज अ रिवॉर्ड ऑल्सो। अब देखिए कभी कभी खाना जो होता है वो पुरस्कार के रूप में भी
दिया जाता है। डू यू रिकॉल गिविंग अ चॉकलेट बिकॉज समवन हैड बीन गुड टू यू? क्या आपको याद है जब आप बच्चे थे, या जब बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं तो आप उनको इनाम में चॉकलेट दिया जाता है? तो जब आप भी बच्चे होंगे, आप कुछ अच्छा किए होंगे तो आपको चॉकलेट दिया गया होगा। Similarly, certain food becomes associated with sickness, such as खिचड़ी and bland foods. अब इसी तरह से जब लोग बीमार पड़ते हैं तो उससे जुड़े भी कुछ खाना होता है। जैसे जब लोग बीमार होते हैं तो उनको खिचड़ी दिया जाता है, या सादा भोजन दिया जाता है, उबाला हुआ खाना दिया जाता है। Sickness is an unpleasant experience. Hence, even the food items served during this state may be associated with unpleasant feeling. अब देखिए, जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही दुखी होता है। तो उस समय जो उसको खाना दिया जाता है वो भी एक मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो उन्हीं भावनाओं से जुड़ा रहता है। जैसे बहुत लोगों को सादा खाना पसंद नहीं है, बहुत लोगों को खिचड़ी पसंद नहीं है, क्योंकि वो जब बीमार होते हैं तब ये सब चीज़ खाते हैं। तो जब ये सब चीज़ वो लोग खाते हैं तो उनको अपनी बीमारी की याद आती है, जो कि बहुत तकलीफ देता है उनको। आगे देखिए, बोल रहा है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है, जिसको शारीरिक कार्य कहते हैं। देयर आर 3 फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय फूड। अब देखिए, खाना जो होता है वो हमारे शरीर के 3 शारीरिक कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। 3 कार्य करता है। दीज आर एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, रेगुलेटिंग बॉडी प्रोसेसेस एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। तो ये क्या करता है? ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, हमारा शरीर बॉडी बिल्डिंग होता है, शरीर विकसित होता है। जो शरीर का काम है, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, सोना, तो ये सब क्या है? बॉडी प्रोसेस है, ठीक है। ये सब करने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारा शरीर बीमार ना पड़े, इसके लिए भी खाना हमारा शरीर का सुरक्षा करता है। आप सुने होंगे कि इम्यूनिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इम्यूनिटी कैसे बनता है? आप अच्छा खाएंगे, सही खाना खाएंगे तो आपका इम्यूनिटी बनता है। लेट अस सी देम इन डिटेल। आइए अब इनको हम लोग विस्तार में पढ़ते हैं। सबसे पहला, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। खाना जो है वो हमें एनर्जी देता है, भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एवरीबॉडी नीड्स एनर्जी टू डू वर्क। हर एक व्यक्ति को काम करने के लिए एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी का मतलब क्या हुआ? ऊर्जा। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर वॉकिंग, स्टडिंग, ईटिंग, वर्किंग इन द हाउस और आउटसाइड। अब देखिए, आप चाहे घर में हो या बाहर हो, आपको घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। यू गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट यू ईट। अब आपको ये जो ऊर्जा है ये कहाँ से मिलता है? आप जो खाना खाते हैं उससे आपको एनर्जी मिलता है। यू नीड एनर्जी इवन व्हेन यू आर रेस्टिंग। अब जब आप आराम कर रहे होते हैं तब भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कैन यू टेल वाई? क्या आप बता सकते हैं क्यों? डिफरेंट ऑर्गन इनसाइड योर बॉडी आर always working. For example, heart is pumping blood, stomach is digesting food, lungs are breathing in air, etc. ये इसलिए क्योंकि हमारे शरीर के बहुत सारे अंदरूनी अंग होते हैं जो कि हमेशा काम करते हैं। जैसे कि हमारा जो हृदय है, जो हार्ट है, वो हमेशा ब्लड पंप करता है, ठीक है। जो हमारा पेट है, स्टमक है, वो खाना पचाता है, डाइजेस्टिंग फूड। जो हमारा लंग है, जो फेफड़ा है, वो ब्रीथ करता है, सांस लेता है, हवा लेता है, ठीक है। ऑल दीज ऑर्गन्स नीड एनर्जी फॉर देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस एंड फूड प्रोवाइड्स दैट एनर्जी। अब हमारे शरीर की ये जितने भी अंग हैं, ठीक है, इनको अपना अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और भोजन हमें यह शक्ति, यह ऊर्जा देता है। सो फूड प्रोवाइड्स दैट एनर्जी। आगे देखिए, फूड हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। अब देखिए, खाना जो है वो आपके शरीर के विकास में सहायक होता है। आप जैसा खाना खाते हैं उस हिसाब से आपका शरीर बनता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ स्मॉल चाइल्ड ग्रोज इनटू एन अडल्ट? क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा किस तरह से एक वयस्क अडल्ट बन जाता है, वो बड़ा हो जाता है?
आवर बॉडी इज ऑलरेडी मेड अप ऑफ 1000 स्मॉल सेल्स। अब देखिए, सेल्स मतलब कोशिकाएं होती हैं। हमारा जो शरीर है वो हजारों छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। न्यू सेल्स आर एडेड टू दीज टू हेल्प द बॉडी ग्रो। आप देखिए, नए नए कोशिकाएं हमारे शरीर में जुड़ती रहती हैं ताकि जो हमारा शरीर है वह बढ़े। फूड इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। आप देखिए, जो नई कोशिकाएं हैं, नया सेल्स है, वो कैसे बनता है? वो खाना से बनता है। सेल्स ऑल्सो डाई और आर डैमेज ड्यू टू इंजरी। अब देखिए, ये जो कोशिकाएं होती हैं ये कभी कभी चोट से नष्ट हो जाती हैं। न्यू सेल्स नीड टू बी फॉर्म्ड एंड दिस रिपेयर वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ फूड। तब क्या होता है कि जो सेल्स समाप्त हो गया है, मर गया है, वहाँ पे नए सेल्स बनते हैं, ठीक है। और ये जो रिपेयर वर्क है ये ठीक कैसे होते हैं सेल्स? ये खाने के सहायता से। आप देखते होंगे, आप गिर गए, कट जाता है, खून निकलता है, कुछ दिन बाद आप देखते होंगे वो आस्ते आस्ते ठीक हो जाता है। तो ये कैसे हो रहा है? ये शरीर, जो आपका खाना खा रहे हैं आप, उससे आपका शरीर मजबूत होता है और आपके शरीर में जो चोट लगता है वो ठीक हो जाता है। आगे देखिए, फूड रेगुलेट्स बॉडी प्रोसेसेस एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। अब देखिए, खाना क्या करता है? भोजन शरीर की क्रियाओं को नियमित करता है और हमारे शरीर को ये रोग से बचाता है। डिजीज मतलब रोग, इनसे ये बचाता है, प्रोटेक्शन, बचाना। रेगुलेटरी फंक्शन रेफर्स टू द रोल ऑफ फूड इन कंट्रोलिंग बॉडी प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल, आवर बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो काम होता है, ठीक है, उसमें खाना क्या करता है? वो हमारे शरीर की जो प्रोसेस है, बॉडी प्रोसेस है, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे हमारे शरीर का जो तापमान है वो अगर फ़ारेनहाइट में बोलूँ तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस में बोलूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन करके रखता है। सिमिलरली द हार्ट बीट्स आर ऑल्सो मेंटेन्ड एट 72 बीट्स पर मिनट। इसी तरह से हमारा जो हृदय है, दिल की धड़कन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वह 1 मिनट में 72 बार हमारे दिल की धड़कन को धड़कना चाहिए। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज ऑल्सो रेगुलर। अब देखिए, हमारा शरीर बहुत चीज़ों से मिलके बना है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, मलमूत्र निकलता है, हम लोग पेशाब करते हैं, हम लोग लैट्रिन करते हैं। तो ये सब क्या होता है? हर रोज रेगुलरली हमारे शरीर से ये गंदगी को निकालना है। इफ नॉट, द बॉडी सफर्स फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन विच कैन लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। अगर मान लीजिए आपको लैट्रिन नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या होगा? आपको एक बीमारी हो सकती है जिसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ठीक है। और ये बीमारी आगे जाके आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। आपको कब्ज हो जाएगा, फिर आपको गैस होगा, माथा दर्द होगा, वीकनेस होगा, पेट जलेगा, गला जलेगा। ऑल दीज प्रोसेसेस आर रेगुलेटेड बाय फूड दैट यू ईट। अब ये सब चीज़ जो हम लोग खाना खाते हैं उसके हिसाब से यह चलता है। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और अगर आप खाना अच्छे से नहीं खाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। मान लीजिए आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं तो आप खाना पचा भी नहीं पाएंगे और बहुत तकलीफ में आप पड़ जाएंगे। द फूड दैट वी ईट गिव्स अस स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट डिजीज जर्म्स। अब जो खाना हम लोग खाते हैं उससे हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग को ताकत मिलता है, ताकि हम लोग जो रोग के कीटाणु हैं उनसे हम लोग लड़ सकें और हम लोग बीमार ना पड़ें। लुक एट द इलस्ट्रेशन 4.1 टू लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फूड्स। अब आइए हम लोग आपको कुछ फोटो दिखाते हैं तो आपको पता चलेगा कि खाना क्या क्या काम करता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको समझना क्या है। ये जो पोर्शन है ये आपको बता रहा है कि फूड क्या होता है, ठीक है। ये आपका थाली है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप खाते हैं। अब देखिए इससे क्या हो रहा है। देखिए, सामाजिक रूप में जब सोशल फंक्शन होता है, बर्थडे हुआ, कोई पार्टी हुआ, साइकोलॉजिकल फंक्शन में भी आपको हर रोज़ आपकी मम्मी या घर में जो भी है वो खाना देते हैं, ठीक है। अब आपको बहुत सारा काम करना है, ठीक है। जैसे आपको ये एनर्जी देता है ताकि आप
अगर खेती करते हैं तो खेती में काम करें, या जो भी काम करते हैं, अभी आप पढ़ भी रहे हैं तो आपको एनर्जी चाहिए, तो ये चीज़ आपको खाने से मिलता है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक छोटा बच्चा, एक छोटे बच्चे से किस तरह से आपका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ है इसमें भी आपको फूड हेल्प करता है। आगे देखिए, आपको काम करने के लिए स्ट्रेस चाहिए, एक्सरसाइज करने के लिए स्ट्रेस चाहिए, आपका जो हृदय है, ठीक है, रेगुलेटरी फंक्शंस, इसके लिए भी आपको खाना चाहिए। तो ये आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन हुआ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो खाना है वो हमें बहुत तरह से हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी देखें फंक्शंस ऑफ फूड। अब इसके बाद वाला वीडियो देखिए, उसमें और भी इस चैप्टर से रिलेटेड जानकारियाँ हैं।